हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। आज के सेशन में हम बात करेंगे आईसीटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकिंग क्या होती है? आपने अक्सर हैकिंग का नाम सुना होगा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, पासवर्ड हैक हो गया, फ़ोन हैक हो गया, लेकिन हमें पता नहीं होता हैकिंग क्या होती है। टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है, लेकिन सवाल आजकल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में एक नया एडिशन आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैकिंग क्या होती है। अगर मैं आपके अकाउंट तक, आपकी किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तक आपकी एक्सेस, आपकी परमिशन के बिना वहाँ उस तक अपनी एक्सेस बना रही हूँ, उस डेटा को, उस पासवर्ड को, उस अकाउंट को अगर एक्सेस कर रही हूँ गलत तरीके से, गलत इरादे से, उसे हम बोलते हैं हैकिंग। चोरी है एक तरीके की साइबर, बाकी भाषा में इस चोरी को हम हैकिंग बोलते हैं। और ये काम करने वाला व्यक्ति जो हैकिंग करता है उसे हम हैकर कहते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैकर, जो आपके एग्जाम में काफी बार फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लैक हैट हैकर। जैसे ब्लैक जो है नेगेटिविटी को थोड़ा सा उसकी तरफ जाता है। जैसे लॉयर्स जो होते हैं वो लीगल चीजों के लिए काम करते हैं, ब्लैक ओवरकोट पहनते हैं, उससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो गलत इरादे के साथ में आपकी डेटा जो है उसको चुराते हैं या हैकिंग करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर बेसिकली वो हैकर हैं जो इलीगल हैकिंग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, गलत इरादे के साथ में करते हैं। अगर आपका कोई इंस्टा अकाउंट एक्सेस कर रहा है, आपका पासवर्ड एक्सेस कर रहा है आपकी नॉलेज के बिना, तो वो है ब्लैक हैट हैकर, जिनका इरादा होता है नुकसान पहुंचाने का। इसके बाद में इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर, जैसे व्हाइट जो है पॉजिटिविटी को डिस्क्राइब करता है, थोड़ा शांति का प्रतीक होता है, तो व्हाइट हैट हैकर होते हैं लीगल हैकर्स जो कि एथिकल हैकिंग करते हैं, जिनका इरादा गलत नहीं होता। कोई टेररिस्ट है, जैसे हमारे पास में मेल आया है, तो उस टेररिस्ट का अकाउंट हैक करना बहुत ज़रूरी है उसकी आगे की प्लानिंग जानने के लिए, वरना वो क्या करेगा, बहुत ज़िंदगी जो है उनकी तबाह कर देगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे टेररिस्ट के अकाउंट को हैक कर रहा है तो क्या हम उसको गलत कहेंगे, अनएथिकल कहेंगे? नहीं, वो एथिकल है, क्योंकि वो एक नैतिक काम के लिए कर रहा है, नेक इरादे से कर रहा है। तो ऐसी हैकिंग जो किसी अच्छे काम के लिए की जाती है, लीगली की जाती है, उन हैकर्स को हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होता है? जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में होता है। जैसे व्हाइट और ग्रे को आप मिक्स करोगे तो ग्रे आएगा। तो ग्रे हैट हैकर होते हैं सम टाइम गुड, सम टाइम बैड। ठीक है, मतलब ये कभी कभी जो है सही काम के लिए भी हैकिंग करते हैं और कभी कभी गलत काम के लिए भी हैकिंग कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है परमिशन इनके पास हो, कभी कभी हो सकता है नहीं हो। दोनों का बेसिकली जो है ये मिक्सचर होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्क्रिप्ट किडीज। ये नाम हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, किडीज मतलब बच्चे। तो ये नए नए हैकर्स होते हैं जिन्होंने नई नई हैकिंग जो है सीखी होती है। ये अनप्रोफेशनल होते हैं और मजे मजे के लिए, बस यूं ही फन के लिए ये क्या कर लेते हैं, हैकिंग कर लेते हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। नए नए हैकर बने होते हैं ये, ऐसे ही देखते हैक हो जाता है। कि जैसे एक बार यूपीएससी की वेबसाइट जो हैक कर ली थी, उस पर डोरेमोन का गाना बज रहा था। तो ऐसे नए नए हैकर जो हैकिंग सीखते हैं शौक शौक में, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। इसीलिए किड वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है। इसके बाद में आता है हैक्टिविस्ट। तो ये हैक्टिविस्ट शब्द जो है ये बना है हैक प्लस एक्टिविस्ट, इन दोनों से मिला करके। जैसे हैक शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई हैक है क्या, यानी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, कोई शॉर्टकट है क्या इसका। तो हैक्टिविस्ट वो होते हैं जो हैकिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं। तो ऐसे हैकर्स जो किसी सोशल कॉज या पॉलिटिकल कॉज के लिए हैकिंग करते हैं, सामाजिक या राजनीतिक कारण की वजह से, उन्हें हम बोलते हैं हैक्टिविस्ट। हैक प्लस एक्टिविस्ट। तो ये मैंने आपको 6 टाइप्स बताए हैं, 5 टाइप्स बताए हैं। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो एग्जाम में काफी बार यहाँ से सवाल आता है, और इस बार भी पूछा गया था, अगली बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। आईसीटी में जो आईसीटी आपके आसपास है वो ज्यादा पूछी जाती है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अपने आसपास की जो आईसीटी है उसे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे और टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए है आगाज बैच,
पेपर 2 हिस्ट्री के लिए है अर्जुन बैच, पेपर 2 कॉमर्स के लिए है कॉरकॉम बैच, ज्योग्राफी के लिए है गैलेक्सी बैच, पॉलिटिकल साइंस के लिए है ओजस बैच। अगर आप एमपी एपी के स्टूडेंट हैं तो उसके बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अभी होली के लिए आपको इन सभी बैचेस पर कंप्लीट 25% ऑफ दिया जा रहा है। हमारे जितने भी बैचेस हैं होली ऑफर में आपको सभी बैचेस पर 25% ऑफ मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है होली25। तो विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेक्निकल टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करके ही बताना है। ऐसे सेशन अगर आप और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विजन जेआरएफ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।